मंत्री नीतीश कुमार बिहार में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर काफी गंभीरता बने हुए हैं और इसको लेकर उन्होंने स्थिति की समीक्षा भी की है। सीएम निवास के संकल्प में उन्होंने अधिकारियों के साथ बाढ़ और सुखाड़ के संभावित हालात पर मंथन किया और इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य में बारिश की स्थिति की जानकारी भी दी। साथ ही विभाग की ओर से की गई तैयारियों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने भी धान और मक्का की रोपनी पर विस्तार से जानकारी दी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कम वर्षा को देखते हुए किसानों को 8 घंटे की जगह 14 घंटे तक बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया। इसके साथ ही डीजल अनुदान भी मंजूर किए जाने के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने जल संसाधन विभाग को नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि पटवन में भी सुविधा मिल सके। बैठक में जल संसाधन मंत्री भी मौजूद रहे। मॉनसून सत्र के चौथे दिन बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोप पर जेडीयू नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते आरजेडी नेताओं की ये तस्वीर बिहार विधान परिषद के बाहर की है। महिला अपमान का आरोप लगाते हुए आरजेडी पार्षदों ने विधान परिषद गेट पर जमकर नारेबाजी की। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे तो लेकर दे सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है, हम मान सम्मान करते हैं महिला। आरजेडी के आरोप पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा, आरजेडी को महिलाओं के अपमान पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। नीरज ने कहा, ये पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ नहीं किया। और महिलाओं के सम्मान का जहां तक सवाल है, आपको बोलने का अधिकार है। अरे आप तो घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसके अलावा तो आपको एहसास भी नहीं है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को विधानसभा में हंगामा करने पर आरजेडी विधायक रेखा देवी के खिलाफ भड़क गए थे। दूसरी ओर केंद्रीय बजट को बेकार बताने पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए कहा था कि कितना लंबा दस्तखत करती हैं। अब आरजेडी नेताओं ने इन दोनों बयानों को महिलाओं का अपमान बताया है और सियासी माहौल बनाने में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। दरअसल केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने राबड़ी देवी पर बयान दिया था, जिसके बाद राबड़ी देवी ने भी इसका पलटवार किया था। अब ललन सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ललन सिंह ने कहा कि बजट तकनीकी चीज है, ये बात राबड़ी देवी को समझ में नहीं आएगी। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी ने महिला सशक्तिकरण के लिए आखिर क्या काम किया। जी बिहार की मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो हमारी माता जी और हमारी पत्नी तो बिहार की मुख्यमंत्री नहीं रही है और न उन्होंने कोई बजट पर प्रतिक्रिया दी है। तो हमने तो यही कहा ना कि बजट पर प्रतिक्रिया, उनको बजट क्या समझ में आएगा। तो या तो हमने गलत कहा है उनके हस्ताक्षर के बारे में, या जो भी कहा है वो हमने बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहा है। तो उनको कहना चाहिए कि या तो हमने जो कहा है वो गलत है, इसमें महिलाओं का अपमान कहाँ, कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल तो हमने नहीं किया। दिल्ली से पटना लौटने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लालू प्रसाद के बयान पर सियासत तेज हो गई है। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा। केंद्रीय बजट को आए 2 दिन हो गए, लेकिन बजट में मीन मेख निकालने की कवायद अभी तक चल रही है। दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बजट को निराशाजनक बताया।
साथ में ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिल्कुल निराशाजनक रहा। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। लालू प्रसाद के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को विकास केवल अपने परिवार में दिखता है। लालू यादव जी के पार्टी और लालू यादव जी के परिवार में झुनझुना ढोलक से ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए ढोलक और झुनझुना से ज्यादा बात और घंटी से ज्यादा बात वो सोच भी नहीं सकते हैं। बिहार का विकास, बिहार का कम्युनिकेशन का व्यवस्था उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको अपने परिवार के विकास के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव लगातार आरोपी होने के नाते सरेंडर करते रहे हैं, इसलिए उन्हें सरेंडर करने से लगाव है। लालू प्रसाद लंबे अरसे से मंत्री रहे, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। लालू प्रसाद जी उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं और सरेंडर करने का उनको आदत लगा हुआ है। फोटो तो सरेंडर करते रहते हैं ना, इसीलिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे बिहार को विशेष पैकेज मिला माननीय लालू जी, जब आप केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे, आपने बिहार के लिए कोई भी काम नहीं किया कर पाए। जेडीयू नेताओं का कहना है कि एक तरफ दिल्ली में इंडिया के नेता खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार आंध्र प्रदेश और बिहार में अपने सहयोगी दलों को मदद कर रही है। दूसरी तरफ लालू जी कह रहे हैं कि बजट निराशाजनक है। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं या फिर लालू प्रसाद। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही देश के सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसके नाम का खौफ अभी भी पूरे देश में है। उसके गुर्गे भारत के कोने कोने तक फैले हुए हैं, जिसके एक इशारे पर आम से लेकर खास तक ठिकाने लगा दिए जाते हैं। खतरनाक हथियारों की डिलीवरी करते हैं और इसी सिलसिले में गोपालगंज पुलिस ने बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि लॉरेंस जेल से कैसे अपराध का अपना साम्राज्य चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, पूरे देश में खौफ और दहशत का यही वो नाम है जिसके गुर्गे पूरे देश में फैले हुए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई खुद देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में बंद है, जहां परिंदा भी पर मारने की हिमाकत नहीं करता। उस जेल की सेल से लॉरेंस बिश्नोई पूरे देश में अपना साम्राज्य चला रहा है। उसके इशारे पर गैंग के गुर्गे आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पुलिस महकमे में खलबली मची है। पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। गोपालगंज पुलिस ने बिहार एटीएफ की मदद से तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक और गुर्गे को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम दिनेश सिंह है, जो राजस्थान का रहने वाला है, जिससे एनआईए और बिहार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में दिनेश सिंह ने कई अहम खुलासे किए हैं। झारखंड की जेल में बंद कुख्यात अमन साहू से भी लॉरेंस के तार जुड़े हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। स्पेशल टीम जो है राजस्थान के अजमेर जिला भेजी गई थी और वहां से भी एक जो हथियार तस्कर है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको पूछताछ के लिए लाया गया था और उससे पूछताछ के बाद जो है उसके इस जो गैंग है इससे संपर्क में होने के साक्ष्य पुलिस को मिले हैं और इसको भी गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज पुलिस ने 22 जुलाई को भी लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में राजस्थान के अजमेर जिले का कमल राम और मुजफ्फरपुर के कोबारी गांव का रहने वाला संतनु शिवम शामिल है। दोनों के पास से पुलिस ने मेड इन ऑस्ट्रेलिया 4 विदेशी पिस्टल बरामद की।